दोस्तों अगर आप ट्रेडिंग करते हो, इन्वेस्ट करते हो क्रिप्टो में, तो अभी जो क्रिप्टो का मार्केट है इसकी स्थिति के बारे में तो आप लोग जानते होंगे कि क्या स्थिति है और क्या पैनिक स्थिति अभी आ चुकी है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे दोस्तों कि सच में मार्केट में मंदी है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है, एक बड़ा रैकेट कोई काम कर रहा है। सारा इस वीडियो में डीपली से बताने जा रहा हूं, तो वीडियो से प्लीज बने रहिए। और दोस्तों अगर आपने आज का वीडियो मिस कर दिया तो आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट में लॉस ही होगा। क्रिप्टो में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको सिर्फ ज्यादातर लॉस होगा, प्रॉफिट नाम मात्र का होगा। हमेशा आपके पैसे डूबते रहेंगे, फ्रस्ट्रेट आप होते रहोगे। तो आज आपको ये वीडियो देखना बिल्कुल ज्यादा जरूरी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि आखिर इसके पीछे का वजह क्या है। तो इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग पहले कहानी मैं बताता हूं दोस्तों। आप गौर करो, जनवरी दिसंबर का एक वक्त था जब टीआरएक्स का रेट 2 रुपया, सवा 2 रुपया का प्लस यही फ्लक्चुएट हो रहा था। उस वक्त लोग इसको इग्नोर कर रहे थे कि नहीं, टीआरएक्स का रेट बढ़ नहीं रहा है, यही यहाँ पे एक यथास्थिति बनाए हुए है, 2 रुपया, सवा 2 रुपया ही हो रहा है। तो लोग इसको इग्नोर कर रहे थे। जो नए ट्रेडर्स हैं, नए इन्वेस्टर्स हैं, इसको टीआरएस को इग्नोर कर रहे थे कि नहीं, इसको रहने देते हैं, जिसमें ज्यादा प्रॉफिट अभी दिख रहा है उसी में इन्वेस्ट करेंगे। तो लोगों ने इसको इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन एक विकल्प के तौर पर नहीं लिया। और बड़े खिलाड़ियों ने उस वक्त क्या गेम खेला था आपको ये जानना जरूरी है। बड़े खिलाड़ियों ने इसमें काफी सारा इन्वेस्टमेंट किया टीआरएक्स में, जिसकी वजह से इसका रेट पंप अप होकर 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, 6 रुपया तक रेट उस वक्त पहुंच चुका था। तो जो नए इन्वेस्टर्स थे जो इसको इग्नोर कर रहे थे टीआरएस को, उन्होंने देखा कि अरे यार, हमने इसको तो इग्नोर किया था, लेकिन अब भी देखो इसका रेट पंप हो रहा है और मे भी इसका रेट और पंप होगा। आप समझो इसको डीपली से कि जो 2 रुपये उस वक्त टीआरएस का रेट था, उस वक्त लोग इसको नहीं खरीद रहे थे, लेकिन जब इसका रेट 5 रुपये, 6 रुपये हो गया तो लोगों के बीच का हाइप बनाया गया कि इसका रेट और ऊपर जाएगा, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया। और जब लोगों ने अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट कर दिए तो आपने देखा, उस वक्त गौर किया होगा कि रेट फिर वापस से क्रैश होना, टूटना टीआरएक्स शुरू हो गया और वापस से अपने जो रेट 2 रुपया, 2.5 रुपया था वहां पे जाके फिर से स्थिर हो गया। तो जो नए इन्वेस्टर्स थे उसके बीच में काफी पैनिक सिचुएशन हो गया कि अरे यार, ये क्या हो गया, अब हम लोग को निकलना चाहिए, इससे हमारे पैसे डूबते जा रहे हैं। और हड़बड़ी में काफी लोग लगभग टीआरएक्स को बेच दिए और बेचने के बाद सिर्फ लॉस उस वक्त उन लोग को हुआ था जो 6 रुपया, 5 रुपया में खरीदे थे, वापस से 3 रुपया, 4 रुपया, 2.5 रुपया में बेच के निकल गए और लॉस सह के कि नहीं चलो ठीक है, गिर गया, हम लोग बच गए, 2 रुपया लॉस हुआ, चलो ठीक है, 2 ही रुपया ना लॉस हुआ, मेरे 3 रुपया तो रिकवर हो गया। लेकिन आप इसके पीछे का पूरा गेम समझो। जो छोटे इन्वेस्टर्स थे, बिगनर इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने तो बच के निकल गए, बेच के निकल गए और ये सोचे चलो यार 2 ही रुपया ना लॉस हुआ, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो बड़े इन्वेस्टर्स थे उन्होंने इस चीज को समझा और वो लॉन्ग टर्म के लिए वो इन्वेस्टमेंट को बचा के रखे। और बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए दोस्तों, अभी आप देखो टीआरएस का रेट 9 रुपया हो चुका है और 11 रुपया तक भी इनफैक्ट पहुंच चुका था। तो आप सोचो दोस्तों कि जो उस वक्त लोगों ने 2 रुपये के टीआरएस को 6 रुपये में खरीदा था और वापस से 3 रुपये में बेच दिया था, और अब भी वो स्थिति देख रहे होंगे कि इसका रेट 11 रुपया तक पहुंच गया है, तो उन लोग से पूछो कि क्या उन पे बीत रही होगी। और जो इसके खिलाड़ी हैं, जो रियल इन्वेस्टर्स हैं, जो ट्रेडिंग करना जानते हैं, उन्होंने इस चीज को समझा और अपने इन्वेस्टमेंट को बचा के रखा। आज के डेट में उनके इन्वेस्टमेंट दुगने हो चुके हैं, दुगने नहीं तो कम से कम 1.5 गुने तो आपके सामने दिख रहे हैं कि रखे हुए हैं। तो जो बिगिनर्स है दोस्तों, मैं इनसे यही कहना चाहता हूं कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो थोड़ा सा इसको आप लॉन्ग टर्म पे लेके ही आपको चलना है। आप शॉर्ट टाइम पे आते हो कि नहीं, आए हैं 1 हफ्ता में इतना कमा के निकल जाना या फिर हो जाएगा, तो ये सिर्फ विजन है, ये आपको सिर्फ एक अट्रैक्शन का दिखाया जाता है झांसा, जिसमें अगर आपने फंस गया तो आपको सिर्फ लॉस होगा और लॉस के अलावा आपको प्रॉफिट नहीं हो सकता। ये मैं आपको खुल के बता देता हूं। तो अगर आप नए इन्वेस्टर्स हो तो ये बात को आप बिल्कुल गांठ बांध लो कि आपने अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको लॉन्ग टर्म पे लेके चलना ही होगा। फिर भी आप अगर चाहते हो कि मार्केट क्रैश से बचा जाए तो आप इसको स्टॉप लॉस पे लगा के ट्रेडिंग कर सकते हो। अब ये स्टॉप लॉस क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में बता देता हूं। इसके बारे में एक वीडियो बना दूंगा स्टॉप लॉस के बारे में पूरा तरीके से, आप वीडियो को उस वक्त देख लीजिएगा, लेकिन फिलहाल मैं इसको संक्षेप में बता देता हूं कि स्टॉप लॉस वो होता है जैसे आपने कोई क्रिप्टो एसेट 10 रुपया में खरीदा, तो आप उस पे चाहते हो कि इस पे अगर मार्केट टूटे भी तो कम से कम नुकसान हो, तो आप इस पे स्टॉप लॉस 10%, 20% स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो अगर मार्केट टूटता भी है बाय द वे, तो 20% जैसे ही टूटता है तो आपके जो एसेट्स हैं बिक जाएंगे। मतलब अगर आपने 10 रुपये का खरीदा है और वो टूट के 8 रुपये पर हो गए तो 8 रुपये पर
ऑटोमेटिकली आपके एसेट्स बिक जाएंगे, उसमें आपको 2 रुपया लॉस होगा, तो आप हैवी लॉस से बच सकते हो। लेकिन अगर वो रेट बढ़ता है तो आप उस पर सिर्फ मुनाफा कमाओगे, लॉस कम होगा। तो अगर आप नए इन्वेस्टर्स हो तो आप स्टॉप लॉस को लेकर इससे ट्रेडिंग कर सकते हो। अभी का सिचुएशन यह है दोस्तों, मार्केट अभी जो डाउन हुआ है इसमें एक बहुत बड़ा हाथ टेस्ला किंग का भी है। आप सब लोग टेस्ला किंग को जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं तो मैं टेस्ला के सीईओ के बारे में बता देता हूं, वो है एलन मस्क। एलन मस्क ने क्या किया था, कुछ दिन पहले उन्होंने एक ट्वीट किया था कि जो क्रिप्टो एसेट बिटकॉइन है उसके थ्रू हम लोग पेमेंट लेंगे और अपनी कार को डिलीवर करवा दे सकते हैं। मतलब अगर उनका जो कार है टेस्ला, जो इलेक्ट्रिक कार है, उसको अगर आप खरीदना चाहते हो तो आप बिटकॉइन से पेमेंट करोगे तो आपको पेमेंट एक्सेप्ट वो लोग कर लेंगे और आपको कार डिलीवर करवा देंगे। उस ट्वीट के बाद क्या हुआ दोस्तों, जो बिटकॉइन का रेट 33 लाख था वो पंप अप करके 47 लाख तक पहुंच गया। और जब रेट उन्होंने देखा कि हाई हो गया तो वापस से उन्होंने एक ट्वीट किया फिर से कि चूंकि बिटकॉइन में माइनिंग बहुत ज़्यादा होती है, एनर्जी इसमें बहुत ज़्यादा खपती है, तो हम लोग जो एक फैसला लिए थे कि बिटकॉइन से पेमेंट करेंगे, इस फैसले को विड्रॉ करते हैं। हम लोग बिटकॉइन से अब पेमेंट नहीं लेने जा रहे हैं। तो दोस्तों उनके इस ट्वीट के बाद क्या हुआ कि बिटकॉइन का जो रेट 47 लाख तक पहुंच गया था वो वापस से टूटना शुरू हो गया और फिर 32 लाख तक पहुंच गया। जिसके बाद जो लोग नए इन्वेस्टर्स थे वो तो पैनिक, जाहिर सी बात है। मैंने टीआरएक्स का एक किस्सा आपको बता ही चुका था, जो वहां पे हुआ वही यहाँ पे भी हुआ। यहाँ पे भी लोग इन्वेस्टमेंट तो नए इन्वेस्टर्स कर दिए थे, लेकिन जब टूटने लगा तो लोग अपना बेच के वापस जाने लगे, कह रहे यार लॉस हो रहा है, जल्दी जल्दी बेच के इसको हटाओ। और उसके बाद क्या हो रहा है कि अभी का डेट है 30% बिटकॉइन अपना रिकवरी कर चुका है और जो बेच चुके अपने एसेट्स को उनके पास सिर्फ लॉस के अलावा कुछ नहीं रहा। तो आप समझ लो दोस्तों कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लेके चलना ही पड़ेगा। आपको पूरी तरह से ये श्योर होना है कि आपने अगर इसमें इन्वेस्टमेंट लगाए हैं तो फिर हफ्ते 10 दिन के लिए नहीं, आप महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल कम से कम लेके चलो। अगर आप इतने नहीं लेके चलते हो तो आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, उसके थ्रू आप हैवी लॉसेस से बच सकते हो। होप सो दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि क्रिप्टो ट्रेडिंग से जुड़े सारे सवालों के जवाब आपको यहां से मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।